हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। वेटनरी फील्ड में हम बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो एजीबी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का कोट। आई नेवर बिलीव इन स्टैटिस्टिक्स इफ आई डिडंट मेक इट माई सेल्फ, बाय विंस्टन चर्चिल। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसको हम पूरा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी आखिर होती क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी को आप एक एवरेज की तरह समझ सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास एक एवरेज वैल्यू होनी चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 मेथड होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इनमें से जो मीन है वो टोटली मैथमेटिकल एवरेज होता है और मीडियन एंड मोड जो है वो पोजिशनल एवरेज हैं। मीन जो है उसको हम डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन इन सब से निकालते हैं। मिडिल जो होता है वो मिड वैल्यू होती है और मोड जो होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा तो उसमें हमें 3 टाइप से डाटा दिए हुए हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो रो डाटा, जिसमें सिर्फ डाटा दिया हुआ हो, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई हो। सेकेंड इज डिस्क्रीट डाटा, जिसमें डाटा के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो। एंड थर्ड इज क्लास इंटरवल, जिसमें डाटा जो है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ होगा, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रो डाटा दिया हुआ है और साथ में अरिथमेटिक मीन या मीन पूछा है। तो या तो वो क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन दे या फिर सिर्फ मीन दे। परसेंट, तो मीन को हम हमेशा परसेंट से डिनोट करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन हमें डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है, जैसा कि डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें मीन निकालना है, यानी कि अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। तो fx को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे और इसमें f और x को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे 2 × 2 4, 3 × 3 9, 6 × 1 6 एंड 7 × 1 7। अब हम जो ये सारे fx आए हैं इनका समेशन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास समेशन fx इज इक्वल टू 26 आया है और n इज इक्वल टू जो है वो है समेशन f, जो कि हमारे पास 7 आया है। अब समेशन fx की जगह 26 और n की जगह 7 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 3.71 और यही इसका अरिथमेटिक मीन होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है और मीन पूछा है। तो क्लास इंटरवल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fm अपॉन n। यहाँ पे n जो है वो समेशन ऑफ f है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन, और यहाँ पे m जो है वो है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे 10 to 20 के बीच की मिड वैल्यू होगी 15, 20 to 30 के बीच की होगी 25। ऐसे ही हम सभी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस m और f को हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे 3 × 15 45, 2 × 25 50, इस तरीके से। और फिर हम ये जो fm आया है इन सभी वैल्यूज़ का समेशन कर देंगे और नीचे जो है वो फ्रीक्वेंसी का समेशन कर देंगे और फिर इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें सोरगम सीड के वेट्स दिए हुए हैं ग्राम में और कैलकुलेट करना है मीडियन। तो रो डाटा का जो मीडियन होता है वो एवरेज होता है n/2 एंड n/2 + 1th वैल्यू। यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ डाटा। अब यहाँ पे हमें 6 डाटाज दिए हुए हैं, इसलिए हम n की जगह 6 पुट करेंगे और फिर हमारे पास जो आएगा वो है एवरेज ऑफ 3rd एंड 4th डाटा वैल्यू। तो मीडियन जो होगा वो 3rd और 4th डाटा वैल्यू का एवरेज होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं 3 एंड 4 का एवरेज निकाल देते हैं, जबकि यहाँ पे 3rd वैल्यू और 4th वैल्यू जो है उसका एवरेज निकालना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3rd वैल्यू है 63 और 4th वैल्यू
निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इसमें L1 जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि हमारे पास यहाँ पे 60 है। L2 जो है वो है अपर लिमिट जो कि 70 है। M इज इक्वल टू है मीडियन नंबर, C इज इक्वल टू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रीवियस क्लास और F इज इक्वल टू जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो है वो फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो सभी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 61.66 और यही इसका मीडियन है। सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ डाटाज दिए हुए हैं और हमें उनका मोड फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, मोड जो होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो इन डाटाज में आप देख सकते हैं कि 10 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 10 ही इसका मोड होगा। सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है और हमें उसका मोड फाइंड आउट करना है। तो जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही उसका मोड होता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी 7 है वो सबसे ज़्यादा है और इसके सामने वाला डाटा जो है वो है 53। सो 53 जो होगा वही इसका मोड होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में डाटा दिए हुए हैं और हमें इसका मोड निकालना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे और उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी। इसके बाद हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्लास इंटरवल में मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस FS अपॉन FP प्लस FS इंटू C। तो यहाँ पे L जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, FP जो है जस्ट प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, FS जो है जस्ट आफ्टर क्लास की फ्रीक्वेंसी है और C जो है वो है क्लास इंटरवल या विड्थ। तो अब हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है 109.589, यही इसका मोड होगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सेंट्रल टेंडेंसी को समझाने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।